So good morning dear students, I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss about salts, types of salts and different types of salts which are very important for your syllabus, especially 10th class के लिए, 11th class के लिए भी है, 12th class के लिए, क्योंकि हर किसी क्लास में साल्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है और साल्ट्स के टाइप्स, साल्ट्स की क्लासिफिकेशन ऑन जनरल कुछ साल्ट जैसे रॉक साल्ट जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, यहाँ पीओपी जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। हम पहले शुरुआत करते हैं साल्ट क्या होता है। साल्ट आपको पता ही है, जब एसिड और बेस मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है। सो साल्ट की सिंपल डेफिनेशन है कि इन केस ऑफ साल्ट देयर इज द रिएक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस टू फॉर्म ए साल्ट। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एसिड और बेस मिलता है आपस में टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज साल्ट फॉर्मेशन एज वेल एज वाटर। सो सिंपल है, साल्ट हम कैसे बता सकते हैं आपकी इसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन या OH नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव H प्लस आयन या एक्टिव OH नेगेटिव आयन। न्यूट्रल साल्ट होते हैं हमारे कि वो वाला साल्ट जिसमें हमें अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा, H प्लस आयन कोई रिप्लेसेबल आयन नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये एसिडिक साल्ट है, ये इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट, जिसमें देयर इज नो रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे पोटेशियम क्लोराइड और एनी अदर साल्ट। सिमिलरली एसिडिक साल्ट में क्या है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ वन और मोर H प्लस आयन्स, जिसमें वो वाला साल्ट जिसमें फिर से हमारे पास एक या एक से ज्यादा H प्लस आयन्स मौजूद हो, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक साल्ट। जैसे हमारा हो सकता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो उनको बोलते हैं हम एसिडिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स में ऐसी है, वाइस वर्सा है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन और मोर देन OH नेगेटिव आयन्स, हाइड्रोक्सिल आयन उसमें मौजूद हो। सो हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस ही हम बोलते हैं इट इज अ बेसिक साल्ट। इसकी प्रॉपर्टी बेसिक होगी, इसी वजह से इसमें OH नेगेटिव आयन होगा, जैसे लेड हाइड्रोक्सिल क्लोराइड या लेड हाइड्रोक्सिल आयोडाइड, Cl3I3 एटसेट्रा। ठीक है, इसमें OH नेगेटिव आयन होगा। सो ये एक क्लासिफिकेशन थी। अगर हम देखेंगे अब कुछ कॉमन साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, उसको बोलते हैं रॉक साल्ट या उसको ब्राइन भी बोलते हैं, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। इसकी प्रेपरेशन कैसे, ऑकरेंस तो ये सी वाटर में 3% मौजूद होता है, इनलैंड वाटर्स में होता है या इनलैंड शोर्स में होता है, जैसे राजस्थान में होता है, या साल्ट माइनस में भी ये होता है। प्रेपरेशन सिंपल है, हम साल्ट वाटर लेंगे, उसको हम ऐसे ही रखेंगे, इवापोरेशन हो जाएगी, साल्ट बन जाता है। लेकिन ये जो साल्ट NaCl होता है इट इज इम्प्योर, हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम एक और टेक्निक करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, इसको ऐसे उठा के फिल्ट्रेशन करते हैं, वहां से जो हमारा प्योर फॉर्म बनता है दैट इज NaCl। अब उसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन आप लोगों को पता ही है, सोडियम क्लोराइड हम खाने के लिए यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं, सोडियम कंपाउंड्स में भी यूज करते हैं, सेटिंग अप ऑफ सोप, जब हम सोप बनाते हैं तो लास्ट स्टेज में हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं ताकि हमारी सारी सोप निकल जाए, वहां से प्रोडक्ट हमारा सारा कुछ निकल जाए। दूसरा जो कॉमन साल्ट है दैट इज नोन एज कास्टिक सोडा, NaOH उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो उसकी प्रेपरेशन सिंपल है। प्रेपरेशन क्या है कि सोडियम क्लोराइड से ही बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर उसमें डालते हैं, वहां से हमें हाइड्रोजन गैस बनता है, हमें बनता है क्लोरीन गैस, हमें बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। सो H2 गैस जो हमें बनता है वो हम फ्यूल यूज करते हैं, क्लोरीन जो हमें बनता है वो हम डिसइंफेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें बनता है उसको हम ग्रीसिंग एजेंट भी यूज करते हैं, वो हम पेपर में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ वो हम केमिकल इन लेबोरेटरी में भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस साल्ट्स। होपफुली आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और ये एग्जाम में जरूरी है। और लास्ट में एक साल्ट और एक है, सॉरी, दैट इज POP, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम कहीं पेंट करते हैं उस पे वो भी हम यूज वहां करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजों में हम यूज करते हैं POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसमें 1/2 वाटर मॉलिक्यूल होता है। कहां से हम ये बनाते हैं, जिप्सम से हमें बनाते हैं, जो 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल होता है। जब हम उसको हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, वहां से हमें बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको POP बोलते हैं। सो POP को अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, हमें फिर से वापस वहां से बनता है जिप्सम, लेकिन बनता है आर्थोरोम्बिक एलोट्रोप। फिर से जब हाइड्रोलिसिस करते हैं मोनोक्लिनिक बनता है, जिप्सम बनता है। उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। जो गिलास वेयर्स होते हैं, अगर उनमें फिटिंग हमें करनी है तो उसके लिए हम ये भरते हैं, या अगर जो खिड़की है या दरवाजा हो उसके लिए भी अगर कहीं गैपिंग हो उसमें हम POP भरते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।